नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़ी खबर जो इस वक्त की है वो ये कि चीन को कहीं ना कहीं और पीछे हटाने के लिए, चीन को हराने के लिए, चीन को डराने के लिए अब वो हथियार एलएसी पे पहुंचेगा जो करगिल युद्ध के दौरान भारत की सबसे बड़ी ताकत रहा था, जो गेम चेंजर रहा था करगिल युद्ध के इतिहास में और जिसने भारतीय सेना को नई ताकत दी थी, यानी बोफोर्स की तोपें। बोफोर्स तोपों का इतिहास अगर आप देखें राजनीति से जोड़कर तो बहुत विवादित भी रहा है। आपको पता है राजीव गांधी के समय पे इन्हीं पर जो है वो भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे और इन्हीं तोपों को लेकर उस वक्त पे खूब विवाद भी हुआ था। लेकिन बोफोर्स ने जिस तरह से करगिल में कहानी पूरी तरह से बदल दी, क्योंकि इससे छोड़े हुए जो गोले थे वो उस ऑल्टीट्यूड तक जा रहे थे जहां पर आर्टिलरी फायर जो है वो हमारा नहीं पहुंच पा रहा था। इसीलिए मंगाई गई थी बोफोर्स तोपें कि बोफोर्स तोपें आएंगी तो ये चोटी पर बैठे दुश्मन को भी नेस्तो नाबूद कर देंगी, उसके अलग अलग जो बंकर्स हैं उन्हें पूरी तरह से तबाह कर देंगी। और वही देखने को भी मिला। जैसे ही बोफोर्स तोपें पहुंची करगिल, उसके तुरंत बाद हमने देखा युद्ध का जो नतीजा था वो भारत के पक्ष में आने लगा। भारत कहीं ना कहीं हावी होता चला गया उस पूरे के पूरे इलाके में और अंत में हमने क्या देखा कि भारत को 26 जुलाई, हालांकि युद्ध तो उससे पहले ही खत्म हो गया था, लेकिन ऑफिशियल जो डेट है करगिल विजय दिवस की वो हम मनाते हैं 26 जुलाई को। अब दिलचस्प बात यह है कि चीन में भारत के पास जो है जो एलएसी में जो सारा का सारा इस वक्त पे झगड़ा हो रखा है वो इस बात को लेकर है कि भारत ने जो है हाई ऑल्टीट्यूड कुछ जो टेरिटरीज हैं वो कैप्चर कर लिए। वो कैप्चर कर लिए तो भारत के पास इस वक्त पे वो एडवांटेज है जो 1999 में पाकिस्तान के पास था। लेकिन जैसे ही ये बोफोर्स तोपें आएंगी आप मान कर चलिए कि काला टॉप या इधर मगर हिल या गुरुंग हिल, यहाँ से जो है ये सारी की सारी चीज़ें जो खासतौर पे मोल्डो गैरिसन है, जो मोल्डो में उनकी छावनी एक तरह से उन्होंने बना रखी है, जहाँ पर इस वक्त पे आर्टिलरी के हिसाब से अगर आप बात करें, वेपन्स के हिसाब से बात करें तो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है चीन। इससे पीछे के जो उनके गैरिसन्स हैं वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन सारी चीज़ों को लेकर। वहाँ पर उन्होंने तकरीबन 50,000 पूरे के पूरे एलएसी में इस वक्त पे उस एरिया में 50,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं। भारत के भी 50,000 सैनिक हैं। इसके अलावा भारत के T-90 टैंक्स, जिन्हें भीष्म टैंक कहा जाता है, जिनका जवाब चीन के पास नहीं है इस वक्त पे, तो वो टैंक्स भी हैं। उनके पास लाइट टैंक्स हैं जो ठीक है, जिन्हें आप उठा के लाके एक जगह से दूसरी जगह तो ले जा सकते हो आसानी से, लेकिन जहां पे रियल बैटल होगा, जहां पे फेस टू फेस होगा, आई बॉल सिचुएशन जिसे आप कहते हैं वॉर की लैंग्वेज में, उस सिचुएशन में T-90 भीष्म टैंक का, हमारे पास अर्जुन टैंक्स भी हैं, उनका तो अभी मैंने नाम ही नहीं लिया है, T-90 भीष्म टैंक जो है वो पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें चीन को समझनी पड़ेंगी। और जो इंडियन एयरफोर्स की हम बात करते हैं उसका तो खैर चीन के पास कोई जवाब नहीं है। J-20 के बारे में वो जो भी कहते हैं उसमें आधी से ज़्यादा बातें फर्जी हैं। ये आपको धनोवा साहब भी बता चुके हैं जो कि पूर्व IAF के चीफ हैं। अब इसके अलावा जो एक अहम बात सामने निकल कर आती है वो ये कि यहाँ पर जब हाई ऑल्टीट्यूड में हम मौजूद हैं तो किस तरह से ये जो बोफोर्स तोपें हैं ये कैसे चीन को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकती है, उनके बंकर्स को, खास तरह से उन एरियाज पे जहाँ पे चीन थोड़ी सी हाइट भी लेके बैठा हुआ है। मतलब अगर चीन कहीं पे भी थोड़ी सी हाइट पे है तो ये बोफोर्स तोपें वहाँ पे भी काम करेंगी। तो निश्चित तौर पर ये गेम चेंजर मोमेंट यहाँ पर भी साबित होंगी। हालांकि मुझे हमेशा से लगता आया है कि जिस देश के पास इस वक्त पे एयरफोर्स उसकी सबसे ज़्यादा मजबूत है वो देश इस युद्ध में निश्चित तौर पर हावी रहेगा, जो कि भारत है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, इसी तरह से प्यार देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।